सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाले टॉप हाई पेइंग जॉब्स इन कनाडा की। तो बेसिकली मैं पूरे फैक्ट्स लिख के लाया हूँ आज, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, तो विदाउट फैक्ट्स कोई बात नहीं करेंगे और सीधी सीधी बात करके वीडियो को एंड कर देंगे। सो बहुत सारे प्रोफेशंस है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, लाख डॉलर साल के कमा सकते हो। तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे लेके आया हूँ जहाँ पे आप बहुत जल्दी अच्छे पैसे कमा के अपना बैंक अकाउंट भर सकते हो। तो पहला प्रोफेशन है गाइस मेडिकल से रिलेटेड, वो है नर्सिंग का। बहुत लोगों का सपना होता है, इंडिया में बहुत पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बेटा नॉन मेड करेगा, मेडिकल करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो उससे रिलेटेड ही एक प्रोफेशन लेके आओ जिसका जो है नर्सिंग का। तो गाइज़ इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे कनाडा में। इनको पीआर भी इजीली मिल जाती है और इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है। और बेसिकली यहाँ पे जो मिनिमम वेज वर्कर है, जो मतलब अगर आप वर्क परमिट के बाद अगर आप सोचोगे तो आप $22 कमा रहे हो, तो इनकी मिनिमम वेज $40 से लेके $45 तक होती है। एंड $45 तक होती है। एंड अगर ये रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो इनकी वेज रेट $70 तक जाती है। और इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी रेमुनरेशन देती है इनको। और गाइस इनके अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपके दिन के $200 से $250 बनते हैं। और ये अगर रिमोट एरियाज़ में काम करके $70 पर आवर ले रहे हो तो $700 दस घंटे के कहीं नहीं गए। एक दिन के $700 मतलब $21,000 मोटा मोटा महीने का कमा रहे हो। तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप $1.5 से $2 लाख साल के निकाल सकते हो और अपनी लेविशिंग लाइफ कनाडा में जी सकते हो। तो दूसरा प्रोफेशन है आईटी सेक्टर। तो सब बोलेंगे कि जितने भी आप लोगों से बात करोगे और इंडिया में बोलोगे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे ले रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे, तो एक ही रीज़न होता है कि वो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं या फिर मैनेजमेंट में अच्छी मैनेजमेंट बीटेक करके मैनेजमेंट में जॉब कर रहे होते हैं। तो सबसे मेन उनका जो बैकग्राउंड होता है वो आईटी सेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडियंस ग्रैब करके बैठे हैं। मेरा खुद का रूममेट जो दूसरे रूम में रहता है, लुम्बा नाम है उसका, वो $1 लाख सैलरी ले रहा है साल की। तो वही देख लो कि आईटी सेक्टर्स की कितनी डिमांड। और ये नहीं है कि कोडिंग आनी ज़रूरी है उसके लिए, आप चीज़ें सीख भी सकते हो। यू कैन लर्न एनीथिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत ज़्यादा सेंटर्स भी खुले पड़े हैं इंडिया में, कनाडा में भी सेंटर्स खुले पड़े हैं, आप कोडिंग सीख सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्टिंग करके आप $1 लाख तक आईटी सेक्टर में पहुंच सकते हो। इनकी बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आई टी सेक्टर्स में भी। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोडिंग आनी ज़रूरी है। तो यू कैन अर्न मोर इन आई टी सेक्टर। सो सेकेंड वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मेरे खुद के भाई ने किया है, वो है डेंटल BDS। तो यू कैन इफ़ यू आर अ डेंटिस्ट यू कैन अर्न अ गुड मनी इन डेंटिस्ट्री। क्योंकि भाई सबको पता है यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी है। मेडिकल सर्विसेज आर टू एक्सपेंसिव ओवर हेयर। तो भाई मेडिकल कराने के लिए भी अगर आप यहाँ पे जाओगे तो $600 एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिखता है, देखने टच करने के $600 लेता है वो। तो भाई सोच लो, मेरा खुद का भाई अगर यहाँ पे आ जाए तो मंथली $2 से $2.5 लाख कमाएगा। $2 से $2.5 लाख मतलब $1 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख के करीब वो महीने के साल के कमाएगा। 1 करोड़ 20 लाख के करीब, गलत तो नहीं बोल रहा, हाँ 1 करोड़ 20 लाख के करीब वो साल के कमाएगा यहाँ पे। और इनको पीआर भी ईजिली मिल जाती है। कनाडा इनको ईजिली पीआर देता है, वीज़ा भी ईजिली मिलता है, वर्क परमिट भी इनका ईजिली एक्सटेंड होता रहता है। और जो BDS कर रखी है उन्होंने इंडिया से, वो यहाँ पे आके एक पेपर क्रैक करके अपना फॉर्म सबमिट करके जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर इनका ये कहना है कि एशियन यहाँ पे पेपर इसलिए लेते हैं क्योंकि एशियंस काफ़ी ज़्यादा फ़र्जी डिग्री भी ले आते हैं अपने यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बदनाम है फ़र्जी कॉलेजेस के लिए। तो इन्होंने पेपर रखा हुआ है, तो पेपर देना पड़ता है आप लोगों को वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। फोर्थ जॉब है जो वो है पायलट की गाइज। पायलट बहुत लोगों का सपना होता है बचपन में। अगर आप पूछोगे कि क्या बनना है क्या बनना है, तो सब बोलते हैं पायलट बनना है पायलट बनना है। तो पायलट बनना ईजी नहीं है। और इंडिया में पायलट की जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड 1 करोड़ तक या 60-70 लाख तक जाते हैं अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग साउथ अफ्रीका जाते हैं या मोस्ट ऑफ द लोग नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका जाते हैं अपने फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने के लिए, ताकि कोई भी कमर्शियल एयरलाइंस उनको ईजिली हायर कर ले। और उनकी भी स्टार्टिंग सैलरी गाइस $1.5 लाख से लेकर $2 लाख तक जाती है ईयरली। तो आप सोच रहे हो कि करोड़ रुपए वो भी साल के कमा रहे हैं। तो ये प्रोफेशन बहुत सही है। अगर आपको पायलट बनना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आप पढ़ के एंड पेपर क्रैक करके यहाँ पे आप $1.5 से $2 लाख की एवरेज सैलरी मंथली ईयरली ले सकते हो। देन
नेक्स्ट प्रोफेशन इज़ इमिग्रेशन एंड कंसल्टेंट, जो कि अपने इंडियंस का बहुत फेमस है। क्योंकि यार ये देखो, आप जब भी किसी कॉलेज में जाते हो ना, आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको वीज़ा की ज़रूरत, एक एजेंट की वजह से आपका वीज़ा लगता है। तो अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे, मेरा खुद का ऑफर लेटर एक एजेंट की तरफ से आया था और मैंने 15 से 20 हज़ार उसको वीज़ा की फ़ीस भरी थी। पर नहीं, जो फ़ीस आप एजेंट को या इमिग्रेशन कंसल्टेंट को आप भरते हो ना यहाँ पे, अगर आप कॉलेज को भरते हो 18 लाख रुपए, 18,000 $20,000 मैंने अपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस भरी थी 2.5 टर्म की। तो उसमें ये था कि $20,000 में से भी ना शायद 10 से 20% कमीशन होता है उस एजेंट का। और सोचो एक लोट में कितने बच्चों को ऑफर लेटर इशू होते होंगे। तो वही है कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट की भी आप जॉब कर सकते हो, और इंडियंस के लिए तो बहुत मोस्ट फेमस बिजनेस है। और यहाँ पे आप मल्टी मिलियनियर कब बन जाओगे इस बिज़नेस को करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो, या फिर ये जॉब करनी है, या ये इसमें आगे परस्यू करना है, देन आपको पीआर होना ज़रूरी है। और पीआर होने के बाद भी आपको यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट का कोर्स करना पड़ेगा। बहुत पैसा है इसके अंदर, अंधा पैसा है। मैं खुद बोलता हूँ कि ये कोर्स आप आके परस्यू कर सकते हैं, एंड यू विल अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 6 प्रोफेशन ऐसा है जो बहुत लोग चाहते हैं करना, पर फैमिली सपोर्ट की वजह से नहीं कर पाते। ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोफेशन है, मतलब कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, वाईटी शॉर्ट्स एंड टिकटॉक वीडियोस। टिकटॉक तो नाउ डेज इंडिया में बैन है, तो बट इंस्टाग्राम भी ये चीज़ें लेके आया हुआ है। और मैं बताता हूँ, एक एवरेज यूट्यूबर 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद 15 से 20 लाख रुपए मंथली कमाता है। तो सोच लो, करोड़ रुपए साल का कहीं नहीं गया। और भाई, आपको मल्टी मिलियनियर कुछ नहीं पता होता कि ये एक नो कैप बिज़नेस है, कि कुछ आप इसमें एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आपकी आज 15 लाख की कमाई महीने में हुई, तो क्या अगले महीने 20 लाख हो, 25 लाख हो, या उससे बिल्कुल कम हो। तो वही, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बिज़नेस में। पर इसमें आपका मन लग सकता है, इसमें आपको एक यूनिक, आपको इनोवेशन, आप खुद को जान सकते हो, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो डिफरेंट वेज़ में। तो ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इसको बिज़नेस ही बोलूँगा, क्योंकि ये सेल्फ रन होता है, ये कोई जॉब नहीं है, ये काइंड ऑफ अ प्रोफेशन और बिज़नेस है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। एंड एक फाइनल सजेशन मेरी तरफ से ये है कि अगर आप एक जॉब करो जहाँ पे आपको $30 मिल रहा है, और आप बस वहाँ पे बैठ के घड़ी की तरफ देखते हो कि कब टाइम ख़त्म होगा और मैं घर जाऊँ। और अगर आप एक दूसरी जॉब करो जहाँ पे आपको $25 मिल रहा है, और आपको पता नहीं चल रहा आपका टाइम कब जा रहा है, आपको करने मज़ा आ रहा है, तो भाई उस जॉब की तरफ जाओ जहाँ आपका मन लग रहा है। चाहे पे कम मिले, पर इन दी एंड पे तो बढ़ ही जाएगा। कुछ ना कुछ करके आप, क्या पता, उसमें अपना बिज़नेस भी खोल लो, कुछ ना कुछ करके आप उसमें बहुत आगे चले जाओ। एंड वही काम करो जिसमें आपका मन लगे। अगर आप पे के पीछे भागोगे तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म आगे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड नेवर लूज़ होप, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत होती हैं। अगर हम हाई पेइंग जॉब्स देखेंगे तो, या फिर बिज़नेस देखेंगे तो, ये मैंने कुछ बिज़नेस और जॉब्स बताए इन कनाडा। क्योंकि यार यूट्यूब वीडियोस ना कनाडा में बहुत लोग देखते हैं, लोगों को देखना होता है कि कनाडा कैसा है, कनाडा ये है। ये पीछे मेरा बैकग्राउंड घर है जहाँ पे कोरियंस रहते हैं, तो पीछे लोगों को बहुत देखना, मतलब लोगों को बहुत देखना पसंद है कि कनाडा है कैसा। तो आप वीडियोज़ से बहुत पैसे कमा सकते हैं। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइस, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया चैनल। एंड इस वीडियो को टारगेट है 590 सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप देखते हैं कब तक होते हैं पूरे 20 लाइक्स के साथ। और मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है, कल आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक हुए होंगे कि इसने टाइमिंग कैसे चेंज कर दी, पर ऐसे ही हूँ मैं। तो वही काम करो जिसमें मज़ा आए, नेवर लूज़ होप, ठीक है। चाहे वो बिज़नेस हो, प्रोफेशन हो, रिलेशनशिप्स हो, फैमिली हो, कभी लूज़ होप मत करो। क्योंकि अगर आप, यार हर चीज़ स्ट्रगल रिक्वायर करती है। अगर आप होप लूज़ कर दोगे ना, तो आप धीरे धीरे हर चीज़ें लूज़ करना शुरू कर दोगे। जो चीज़ अगर आपको इंस्टेंट मिल जाएगी ना, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं होगी। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्यार, जो भी हो यार, वो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। तो स्ट्रगल करते रहो। इम्पोर्टेंस हर चीज़ की टाइम के साथ आती है, चीज़ें टाइम के साथ मिलती है, बस लगे रहो और भगवान में भरोसा रखो, अपने कर्म करते रहो। एंड फिनिशिंग दिस व्लॉग विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी।